सैमसंग ने कहा था कि अगर तुमने किसी लड़की से प्यार किया तो कुछ बुरा हो जाएगा। सैंग सोचता है कि अभी तक कुछ बुरा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि रायन वाकई एंजल है। जेही अपने ऑफिस में बैठा सैंग की पिक्चर्स देख रहा था। तभी वहाँ पे उसका एक टीम मेंबर आता है। वो उससे पूछता है तो जेही कहता है कि ये सैंग की डैड की पिक्चर्स हैं। तो वो उससे कहता है कि मैंने लेफ्ट रूम में एक बहुत पुरानी पिक्चर देखी थी जिसमें बिल्कुल सैंग जैसा आदमी था। ये सुनकर जेही एक बार फिर से सोच में पड़ जाता है। कातिल सीओ के बैग से एक पेज निकालता है जिसमें रायन का नंबर लिखा हुआ था। अब वो कातिल रायन को फंसाने का प्लान बनाता है और उसी लड़की के नंबर से उसे मैसेज करके कहता है कि मेरी मदद करो। अगले दिन जेही उसी टीम मेंबर के साथ लव रूम में वो सैंग की पिक्चर देखने आता है, लेकिन उन्हें वहाँ पर वो पिक्चर नहीं मिलती क्योंकि पार्क ने वो पिक्चर वहाँ से उतार दी थी ताकि कोई सैंग की हकीकत ना जान सके। दूसरी तरफ रायन उस लड़की की मदद के लिए चली जाती है। सैंग उसके हॉस्पिटल के बाहर ही था पर उसे ज्यादा देख नहीं पाया था। इधर जेही अपने टीम मेंबर से कहता है कि चेक करो सीओ का नंबर चल रहा है या नहीं। उसका कल एक मेंबर चेक करके बताता है कि नंबर कल रात एक्टिव हुआ था। जेही समझ जाता है कि रायन खतरे में और वो उसे बचाने जाता है। सैंग जेही से मिलने पुलिस स्टेशन आता है और रायन का पता चलने पर वो भी उसके पीछे जाता है। अब रायन जब बिल्डिंग में जाती है तो हाथापाई में वो जख्मी हो जाती है। उससे पहले कि उसकी जान को खतरा होता पुलिस वहाँ पे आ जाती है और वो कातिल भाग जाता है। रायन को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। सैंग के पहुंचने पर वहाँ पे उसे एक लाश नजर आती है। वो डरते डरते उस लाश पे से कपड़ा हटाता है पर वहाँ पे रायन नहीं थी तो उसे सुकून मिलता है। अब रायन का ऑपरेशन हो रहा था और उसे अपना पिछला जन्म दिखाई देता है जहाँ पर उसे महल के सिपाहियों ने पहाड़ से गिरा दिया था, लेकिन किसी विंग वाले लड़के ने उसे गिरने से बचा लिया था। अब रायन का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और उसे होश आ जाता है। रायन को सपने में फिर से अपना पिछला जन्म नजर आता है जहाँ पे वो सोई थी। उसे एक बच्चा नजर आता है जो उसे कहता है कि अगर तुम अपने प्यार से मिलना चाहती हो तो इस बर्फ के फूल की पत्ती को गिरने से पहले अपनी उंगली पर रख लेना, फिर तुम उसे देख लोगी तो सोही ऐसा ही करती है। तो उसे सैंग नजर आता है जो कि सोही पर तीर चलाने वाला था और तभी रायन की आँख खुल जाती है और सैंग उसके पास ही बैठा था। उसे देखकर रायन कहती है कि वो एंजल मैं नहीं बल्कि तुम थे। तो सैंग उसकी बातों पर हैरान हो जाता है। अब जेही सैंग और उसके दोस्तों की पिक्चर्स हाथ में लेकर उसके घर के बाहर खड़ा था। तभी सैंग के दोस्तों को बाहर आता हुआ देखकर वो सोचता है कि आखिर ये लोग हैं कौन। तभी हमें 500 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैंग सोही पर तीर चलाने वाला था। वहाँ पे एक बच्चा भी खड़ा था। जब सैंग सोही पर तीर चलाता है तो वो बच्चा तीर का रुख बदल देता है और वो सैंग के दिल पर ही लग गया था, जिस कारण से सैंग को सोही से प्यार हो गया था और प्यार की वजह से सैंग ने अपने पर भी चला दिए थे क्योंकि उसे सोही के पास जाना था और सोही की शादी बड़े प्रिंस से हो गई थी, लेकिन वो खुश नहीं थी क्योंकि उसे भी सैंग से प्यार था।